Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon types of graph. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसके हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा था, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स, जिसमें हमने ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज को डिस्कस किया था और उसके दो टाइप्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में मैं इसके थर्ड टाइप को डिस्कस करता हूं। द वेरी थर्ड टाइप ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ इज ग्राफ्स हैविंग टू स्केल्स। इसके दो टाइप थे, ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल और दूसरा था ग्राफ ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज में ये थर्ड टाइप है and this is known as the graphs having two scales. Two scales का मतलब क्या है यहाँ पर ना, if two variables are expressed in two different units, then we will have two scales, one on the left and the other on the right. To facilitate comparison, each scale is made proportional to the respective average of each. The average values of both the variables are kept in the middle of the graph and then scales are determined. तो जब हम टू स्केल ग्राफ्स की बात करते हैं तो ये तब फॉलो किए जाते हैं जब हम दो वेरिएबल्स को डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। अगर दो वेरिएबल्स हैं और उनको अगर एक ही यूनिट में एक्सप्रेस किया जा सकता था तो इसको हम रिप्रेजेंट करते थे किस मीडियम से, ग्राफ्स ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन अगर दो वेरिएबल दे रखे हैं और दोनों की यूनिट्स ही अलग अलग हैं तो उसके लिए हमें दो अलग अलग स्केल्स को कंसीडर करना ही होगा। एक जो वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट साइड में उसके लिए स्केल ड्रॉ किया जाता है और दूसरे वेरिएबल के लिए राइट साइड में स्केल को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए जो हर एक स्केल होता है उसको एवरेज को ध्यान में रखते हुए प्रोपोर्शनल बेसिस पर फॉर्म किया जाता है। यानी कि जो दोनों वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं उनकी एवरेज वैल्यू को ग्राफ के मिडिल में रखा जाता है और उसके बेसिस पर स्केल्स को डिटरमाइन किया जाता है। और तब हम क्या करते हैं, तब हम टू स्केल्स को ध्यान में रखते हुए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। दैट इज क्लियर। यहां मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिसके बेसिस पर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम टू स्केल्स के ग्राफ्स को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हैं। तो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ स्टेबल ग्राफ, और यहाँ पर आपको मंथ दे रखा है फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। और उसके रेफरेंस में एक तो दे रखा है वॉल्यूम इन 1000 टन्स और फिर वैल्यू दे रखी है इन 1000 रुपीज़। जो वॉल्यूम दे रखा है वो 20, 27, 21, 18, 26, 41 और 23 दे रखा है। और यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 321, 449, 310, 287, 430, 710 और 430। तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं वॉल्यूम और वैल्यू, दोनों के स्केल क्या है, अलग अलग है। एक तो 1000 टन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा रुपीज़ यानी कि 1000 रुपीज़ के टर्म्स में डिफाइंड है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, दो स्केल के बेसिस पर इसको रिप्रेजेंट करना ही होगा। ठीक है, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ मैं नीचे ग्राफ इसका रिप्रेजेंट कर रखा है, उस ग्राफ को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैंने क्या करा है कि यहाँ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने मंथ्स को रिप्रेजेंट किया है। मंथ है आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, और ये मैंने 1 सेंटीमीटर के स्केल पर लिए हैं। लेफ्ट साइड में जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस में लेफ्ट साइड में मैंने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करा है इन 1000 टन्स। ठीक है, और ये देखो लेफ्ट साइड में वॉल्यूम इन 1000 टन्स को रिप्रेजेंट करा है और राइट साइड में मैंने वैल्यू इन 1000 रुपीज़ के टर्म्स में डिफाइन करा है। ठीक है, अब यहाँ मैंने प्रॉपर स्केल कंसीडर किया है वॉल्यूम के रेफरेंस में, क्योंकि वैल्यूज आपकी मैक्सिमम दे रखी हैं कहाँ तक, 41 तक। तो 5 के स्केल पर क्योंकि 5 × 40 तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर,
और नीचे देखो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 710, तो यहाँ भी आपको क्या करना है 100 के स्केल पे लेके चलोगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे इक्वल पैरामीटर कंसीडर करना है, एक एवरेज वैल्यू कंसीडर करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 के स्केल पर यहाँ पर इसको वैल्यू काउंट कर लिया अप टू 45 तक, ठीक है। और ये सब 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर सो की गई हैं। ऐसी मैंने यहाँ पर 100 के स्केल पर इसको रिप्रेजेंट करा है, वो भी 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से, तो 100, 200, 300 अप टू कहाँ तक 900 तक मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। दैट इज क्लियर। अब ड्रॉ कैसे करेंगे इसको ना, ये समझ लीजिए। पहले तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करूँगा। तो अप्रैल में वॉल्यूम दे रखा है 20, तो ये 20 पॉइंट आ गया यहाँ पर। ऐसे मई में दे रखा है 27, तो ये 27 पॉइंट आ गया। जून में दे रखा है आपको 21, तो ये मेरे पास 21 पॉइंट आ गया जून के करस्पॉन्डिंग। जुलाई में दे रखा है आपको 18, तो ये 18 आ गया जुलाई के करस्पॉन्डिंग। अगस्त में दे रखा है आपके पास 26, तो ये 26 पॉइंट आ गया। सितंबर में दे रखा है 41, तो मेरे पास ये 41 पॉइंट कंसीडर हो गया। और अक्टूबर में आपको दे रखा है 23, तो ये मेरे पास ये 23 पॉइंट कंसीडर हो गया, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको जितने ही पॉइंट्स है सिक्वेंशियली एक दूसरे से मैंने मैच करता चला गया। इसको मैच करा, फिर ये मैच करा, फिर ये मैच करा, ये मैच करा, फिर इन पॉइंट्स को इस पॉइंट से मैच करा, और लास्ट में इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया। तो मेरे पास ये जो पर्टिकुलर कर्व दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं वैल्यू के रेफरेंस में। वैल्यू के रेफरेंस में अप्रैल में 321, तो 321 को मैं यहाँ से कंसीडर करूँगा। 321 यानी 300 और फिर 20, 2 खाने और आएंगे इसमें ना ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास 320, ठीक है। ऐसी बात करेंगे मई की, तो मई में कितना है आपके पास, मई में 449, तो 449 आपका आएगा यहाँ 449, ये इसके करस्पॉन्डिंग आया 449, और इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया 449, ठीक है। ऐसे ही मई के बाद जून में जो वैल्यू देख रखी है आपको दैट इज इक्वल टू 310, तो जून में 310 ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये इसका करस्पॉन्डिंग है यहाँ से 310, ये पॉइंट आ गया। ऐसे जुलाई में 287, तो 287 ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया यहाँ से। अगस्त में 430, तो 430 ये पॉइंट आएगा 430, और इसका करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। ऐसे सितंबर में 710, सितंबर 710, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया सितंबर के करस्पॉन्डिंग। और ऐसे अक्टूबर में 430 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैंने इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा है, जैसे कि मैं दोनों में डिफरेंस रिप्रेजेंट कर सकूं, तो ये डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने दोनों वेरिएबल्स को जो अलग अलग यूनिट्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं इनको 2 स्केल के बेसिस पर एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम इसे बोलते हैं ग्राफ्स हैविंग 2 स्केल्स। क्लियर। द फोर्थ टाइप इज रेंज चार्ट। रेंज चार्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से इनको ड्रॉ किया जाता है? It is a very good method of showing the range of variation, that is the minimum and maximum values of variable। यानी कि जब मुझे रेंज ऑफ वेरिएशन को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं रेंज चार्ट का यूज करता हूं। रेंज ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम रेंज चार्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर और द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ सम कंपनी फॉर डिफरेंट पीरियड्स, द रेंज चार्ट वुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। यानी कि अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो या फिर डिफरेंट पीरियड्स पर किसी भी एक कंपनी के शेयर्स के मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उस केस में रेंज चार्ट को यूज किया जाना सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं तो इसके रेफरेंस में मैंने एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस किया है जिसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि रेंज चार्ट को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल आपके सामने, सो द फॉलोइंग फिगर्स बाय अ सुटेबल डायग्राम, और यहाँ आपको दे रखे हैं ईयर, पैसेंजर कार्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स 2001, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6 के रेफरेंस में पैसेंजर कार्स इन थाउजेंड नंबर्स में दे रखी हैं 564, 609, 842, 961, 1046 रिस्पेक्टिवली, और ऐसे ही कॉमर्शियल व्हीकल्स दे रखे हैं इन थाउजेंड्स 163, 204, 275, 350, 391 रेस्पेक्टिवली। अब आपको क्या करना है, इसे आपको रेंज चार्ट के बेसिस पर डिफाइन करना है, क्योंकि अगर हम क्या करना चाहते हैं पैसेंजर कार्स और कॉमर्शियल व्हीकल में वेरिएशन
या रेंज ऑफ वेरिएशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें रेंज चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आप एक्स एक्सेस पर कंसीडर करेंगे टाइम को, यानी कि ईयर्स को, ठीक है, और बाई एक्सेस पर आप कंसीडर करेंगे प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स को। क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ यूनिट सेम है तो हम इसको एक ही ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल्स को हम सेम स्केल पर लेकर चलेंगे। यहाँ जो नंबर्स हैं मैंने इसको 100 के स्केल पर, यानी कि प्रोडक्शन को 100 के स्केल पर लिया है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500 और अप टू डैश 1000 तक, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिया है एक्स एक्सेस पर ईयर्स को 1 सेंटीमीटर के स्केल पर 2001, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। पहले हम बात करेंगे अबाउट द पैसेंजर कार्स। पैसेंजर कार्स कितनी तरह की आपको है ना, 1, 2 में है 564, तो 564 का मतलब यू विल गेट दिस पॉइंट 500, और 64 का मतलब 6 पॉइंट लेंगे यहाँ में ना, और 6 पॉइंट में थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे तो 564 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर 2023 में 609, तो 609, ये 600 यहाँ पर आएगा और 600 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये 609 आ जाएगा आपके पास है ना। ऐसे ही हम 3-4 में बात करेंगे 842, तो 842, 8 और 42 4 पॉइंट्स आएंगे ऊपर है ना, तो ये 842 हो जाएगा। ऐसे 5-6 का करस्पॉन्डिंग, सॉरी 4-5 का करस्पॉन्डिंग 961, तो दिस इज 9 और 6 पॉइंट्स ऊपर आएंगे तो 961 आ जाएगा। और यदि 5-6 का करस्पॉन्डिंग 1046, तो 1000, और इसे भी 4 पॉइंट्स ऊपर लेके चलेंगे तो 1046 आएगा। अब मैं क्या करा, इन पॉइंट्स को एक दूसरे से मैच कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ आया इसको मैं कहूँगा पैसेंजर कार्स ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स की। कॉमर्शियल व्हीकल्स में 1, 2 में कितना है 163, तो 100 और 6 स्केल्स लेके चलेंगे 6 पॉइंट्स, तो 163 हो गया। 2, 3 में 204, तो 20 और थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे इसको है ना, तो 204 आ जाएगा ये। 3, 4 में 275, 4, 5 में जाएगा आपके पास 350, इसके साथ साथ 5, 6 में जाएगा आपके पास 391। तो इस तरह से ये आपको डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ मिल गए इन रेफरेंस ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल। अब मैंने क्या करा, इन पॉइंट्स को एक दूसरे से मैच करता चला गया, तो ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है मुझे, इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमर्शियल कार्स। ये कॉमर्शियल कार्स के चार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेंज चार्ट है ये, तो हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेट लाइन से जो करस्पॉन्डिंग ईयर है उनके जो पॉइंट्स आए हैं उनको हम एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे। यहाँ मैंने मैच करता चला गया, यहाँ पे मैच करता चला गया। ये क्या शो कर रहे हैं, ये डिफरेंस शो कर रहे हैं पैसेंजर कार्स और कॉमर्शियल कार्स के बीच का। इट इज शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द पैसेंजर कार्स एंड कॉमर्शियल कार्स इन डिफरेंट ईयर्स। जैसे 1, 2 में है, तो 1, 2 में जो पैसेंजर कार्स है वो 564 है और कॉमर्शियल कार्स है 163, तो ये 564 माइनस 163 इसको डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेंज चार्ट के बेसिस पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को प्रॉपरली किसी भी वेरिएबल के रेफरेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। रेस्ट ऑफ द टाइप्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. Okay, thank you.